अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल एरिया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। इसमें आज हम जो चीज़ कवर करेंगे वो कहलाती है नॉन करंट एसेट रजिस्टर। अब ये नॉन करंट एसेट रजिस्टर होता क्या है और इसकी क्यों जरूरत आती है, इसको जरा हम देख लेते हैं एक नज़र। एन एसेट रजिस्टर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल नॉन करंट एसेट्स एंड इज एन इंटरनल चेक ऑन एक्यूरेसी ऑफ द नॉमिनल लेजर। देखो, दो चीजें होती हैं हमारे पास। एक है मेरे पास नॉन करंट एसेट का नॉमिनल लेजर, और एक होता है मेरे पास नॉन करंट एसेट का रजिस्टर। ये दोनों अलग अलग बनाए जाते हैं, और जो चीज रजिस्टर में आ रही है, जो चीज इसमें आ रही है, वही चीज इसमें आनी चाहिए है। अगर मेरे पास रजिस्टर में आ रहा है 25 लाख नॉन करंट एसेट की मद में, तो नॉमिनल लेजर में भी नॉन करंट एसेट की मद में 25 लाख आना चाहिए है। अब ये किस तरीके से होगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि नॉन करंट एसेट रजिस्टर में हम लोग क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं। पहली चीज, एक हमेशा बात याद रखना, जब मैं नॉन करंट एसेट रजिस्टर की बात करता हूं तो इसमें मैं इंडिविजुअल एसेट्स की बात करूंगा। इसमें मैं हमेशा क्या बात करूंगा, इंडिविजुअल एसेट्स की। जैसे हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बना रहे होते थे तो इंडिविजुअल कस्टमर और इंडिविजुअल सप्लायर की बात कर रहे होते थे, इसी तरीके से नॉन करंट एसेट रजिस्टर में हम लोग इंडिविजुअल एसेट की बात करेंगे। इसको कुछ इस तरीके से समझ लो कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 25 कंप्यूटर्स हैं, तो मैं नॉन करंट एसेट रजिस्टर में 25 कंप्यूटर की अलग अलग एंट्री करूंगा। क्यों? जरूरी तो नहीं ना कि वो सारे कंप्यूटर्स एक साथ आए हो, जरूरी तो नहीं ना कि वो सारे कंप्यूटर एक ही सप्लायर से खरीदे हो। अच्छा चलो, मैं 1 मिनट के लिए कह देता हूँ कि एक ही सप्लायर से खरीदा है, लेकिन हर कंप्यूटर का रेफरेंस नंबर तो अलग अलग होगा ना। तो हर कंप्यूटर का जब रेफरेंस नंबर अलग अलग है तो हर कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग भी अलग अलग होगी। अच्छा, अब क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती है नॉन करंट एसेट रजिस्टर में, ये देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल रेफरेंस, इंटरनल रेफरेंस नंबर, या जिसे हम आईआरएन कहते हैं। ये आईआरएन हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? हम जब भी अपने एसेट को अपने पास लेकर आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस एसेट के पीछे आप अक्सर देखते होंगे कि उन्होंने जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, उन्होंने एक बार कोड लगा दिया होता है या एक स्टिकर लगा देते हैं, जिसमें उस एसेट की तमाम इंफॉर्मेशन आ जाती है। और उस बार कोड के नीचे, उस बार कोड के, उस क्यूआर कोड के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें मेरे पास पहली चीज आती है इंटरनल रेफरेंस नंबर। इंटरनल रेफरेंस नंबर क्या होता है? ये एक ऐसा कोड है जो मैं अपने एसेट को देता हूँ, और जब मुझे वो एसेट देखना होगा तो मैं वो कोड देखूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि वो एसेट कौन सा है, कहां पर लोकेट करता है, कौन से डिपार्टमेंट में है, कब खरीदा था, और इस वक्त वो कहां पड़ा होगा, और मैं फिजिकली जाके उस आईआरएन के थ्रू इंस्पेक्ट कर लूंगा अपने एसेट को। मैं फिर दोहरा देता हूँ, आईआरएन में मेरे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी। आईआरएन पहले होता क्या है? इट इज अ कोड। इस कोड में जो चीजें मेरे पास होती हैं, इस कोड के अंदर जो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, वो है एसेट की कैटेगरी, कि कौन सी कैटेगरी का एसेट है, सही, कहां पर मौजूद है, लोकेशन, डिपार्टमेंट, यूजर। यूजर एज इन, चलो यूजर ना भी हो, डिपार्टमेंट तो होगा ही होगा, सही। और एक चीज जो आ जाती है वो ये कि मैन्युफैक्चर का सीरियल नंबर। ये इस कोड में चार चीजें मेरे पास आ जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा एसिड रजिस्टर में मैं मैन्युफैक्चर का सीरियल नंबर भी रिकॉर्ड करता हूँ, कि मुझे पता चल जाए कि ये एसिड मैंने इस बंदे से खरीदा था, यहाँ इससे बनवाया था। डिस्क्रिप्शन ऑफ एसिड, कि वो कौन सा एसिड है। लोकेशन ऑफ एसिड, वो कहां पर मौजूद है। डिपार्टमेंट विच ओन्स द एसिड। परचेज डेट ऑफ एसिड फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस। कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस। डेप्रिसिएशन मेथड एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। हम किस तर्ज पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उस एसिड पे, ये भी मेरे पास एसिड रजिस्टर में मौजूद होगा। और यूजफुल लाइफ कितनी है उस एसिड की, या कितने साल तक उसको डेप्रिशिएट करना है, ये भी मेरे पास डेप्रिसिएशन एसिड रजिस्टर में चीज मौजूद होगी। और आखिर में मेरे पास आ जाएगी कैरिंग वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। देखो, यहाँ पर एक चीज और है जो मैंने अभी नहीं बताई, वो क्या है? परचेज डेट आप लोगों ने देख लिया, एक चीज होती है डेट ऑफ डिस्पोजल। अक्सर लोग ये चीज अपने एसेट रजिस्टर में मेंशन कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने एसेट रजिस्टर के अंदर तमाम चीजें बतानी होती हैं, और उससे उन्हें यही पता चल जाता है कि हम इस एसेट को इस दिन अगर डिस्पोज कर रहे हैं तो इसकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड भी डिस्पोज करें साथ, और इसकी टोटल कॉस्ट भी डिस्पोज कर दी जाए। अच्छा, अब रीजंस क्या होते हैं नॉन करंट एसेट रजिस्टर मेंटेन करने का? टू इनेबल रिकंसिलिएशन टू नॉमिनल लेजर अकाउंट्स, यानी कि नॉन करंट एसेट रजिस्टर वर्सेस नॉन करंट एसेट लेजर, इन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए हम एसेट रजिस्टर बनाते हैं। टू इनेबल डेप्रिसिएशन चार्जेस टू बी पोस्टेड टू द नॉमिनल लेजर, जो भी डेप्रिसिएशन होगी वो यहां से यहां भी जाएगी।
ईज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, यहां पर मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें यहां पर हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चेक करने के लिए कि क्या मुझे एसेट में मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है बेचने पर, और फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन या ऑडिट पर्पज। जाहिर सी बात है, मैं एसेट रजिस्टर में जो चीज देख रहा हूँ वो मेरे पास फिजिकली मौजूद होनी चाहिए है। अगर फिजिकली मौजूद नहीं है तो क्या करेंगे? अब आते हैं रिकंसिलिएशन पर। रिकंसिलिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट टू जनरल लेजर। द टू सिस्टम्स आर नॉट इंटीग्रेटेड, so check the total cost on register for each category of non current asset equals the balance on the nominal ledger। मैं चेक करूंगा कि नॉन करंट एसेट रजिस्टर में जितने मेरे एसेट्स हैं उसकी जो भी वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू द एसेट वैल्यू ऑफ नॉमिनल लेजर। If the discrepancy arise, check the figures in both system back to the appropriate book of prime entry। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन नॉन करंट एसेट रजिस्टर एंड एक्चुअल नॉन करंट एसेट अगर आ जाती है तो उसको किस तरीके से हमें सही करना है। नॉन करंट एसेट रजिस्टर में नॉट बी रिकंसाइल्ड टू द नॉन करंट एसेट एक्चुअली प्रेजेंट बिकॉज द एसेट वाज स्टोलन एंड इट हैज नॉट बीन रिपोर्टेड और नोटिस्ड। भाई ऐसा है, आपने एक कंप्यूटर सही होने के लिए दिया और उसके बाद वो कंप्यूटर जो सही करने के लिए लेके गया था वो बंदा कंप्यूटर लेके भाग गया और आपने उसका रिकॉर्ड ही नहीं रखा कहीं पर, तो ये क्या हो गया आपके लिए? स्टोलन एसेट है जो कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है और आपने नोटिस भी नहीं किया उसको दोबारा। एन एसेट में बिकम ऑब्सोलीट और डैमेज एंड सो शुड बी रिटन डाउन। एक एसेट मेरे पास नाकारा हो गया, अब किसी काम का नहीं है, तो उसको मुझे अपनी किताब से निकाल देना चाहिए ताकि मैं उसको डिस्पोज कर सकूं। न्यू एसेट परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द नॉन करंट एसेट रजिस्टर। मैंने एक नया कंप्यूटर खरीदा लेकिन उसको अभी तक नॉन करंट एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड ही नहीं किया। एरर मेड इन एंटरिंग द डिटेल इन द नॉन करंट एसेट रजिस्टर। कोई डिटेल लिखने में मैंने गलती कर दी जिसकी वजह से अब वो चीज मेरे रजिस्टर में आ रही है लेकिन वो चीज वहां पर फिजिकली मौजूद नहीं है। एसेट फिजिकली प्रेजेंट बट नॉट इन रिकॉर्ड्स, यही जो मैंने अभी बात की थी, ये जो मैंने बात की थी ये सेम चीज है कि एसेट फिजिकली प्रेजेंट है, मैंने नया कंप्यूटर खरीदा लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड किया तो गलत रिकॉर्ड कर दिया जिसकी वजह से वो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट है लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, या जहां रिकॉर्ड में आ रहा है वहां फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। ये चीज अगर आ गई तो अब क्या करेंगे टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स? physically inspect non-current asset on register, have tight administrative procedure for recording the movement of non-current asset। ये दो तो बता दिए उसने जो किताब में है, जो किताब में लिखे हैं आपके पास। तो हम बात कर रहे थे नॉन करंट एसेट रजिस्टर को रिकंसाइल करने की। देखो जब रिकंसिलिएशन की बात आती है तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि रिकंसिलिएशन हमने की थी कंट्रोल अकाउंट में और बैंक रिकंसिलिएशन में। रिकंसिलिएशन के वक्त मैंने आपको दो चीजें बताई थी, खासतौर पर जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन की बात करता हूँ तो हमने दो चीजें देखी थी। एक वो चीज जो नजर आ रही है लेकिन मौजूद नहीं है, दूसरी वो चीज जो मौजूद है लेकिन नजर नहीं आ रही। जब मैं नॉन करंट एसेट को रिकंसाइल करता हूँ फिजिकल एसेट्स से, या रजिस्टर को जब मैं रिकंसाइल करता हूँ फिजिकल एसेट से, तो यहां पर भी यही दो चीजें होंगी। एक वो एसेट्स होंगे जो मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है लेकिन फिजिकली नजर नहीं आ रहे, तो कहाँ है वो पता करो वरना उनको फिजिकली लेकर आओ। एक वो चीज है जो मेरे पास फिजिकली नजर आ रही है लेकिन रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, उनका क्या किया जाए? उनको रिकॉर्ड में लिख दो। इतनी सिंपल रिकंसिलिएशन है नॉन करंट एसेट रजिस्टर की, इतनी सिंपल रिकंसिलिएशन। आप इस सिंपल सी रिकंसिलिएशन से अपना पूरा एसेट रजिस्टर नॉमिनल लेजर के साथ इक्वल कर सकते हैं। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।